हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 मई और 15 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज को भी, और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू, आप उसको भी ज्वाइन करना। हालांकि दोस्तों, आज 15 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत तो वैसे 1993 से हुई थी, लेकिन इसे रेगुलरली 1996 से जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, मनाता कौन है इसे? मनाता है इसे यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनकी तरफ से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका हर साल एक पर्टिकुलर थीम भी होता है। जैसे आज यानी कि 2022 का इसका जो थीम है वो है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि परिवार और शहरीकरण। बस इसका सीधा सा उद्देश्य है कि टिकाऊ परिवार का जो अनुकूल शहरी नीति है उसके आधार पर जागरूकता पैदा करना। 2021 का थीम था इसमें फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी कि परिवार और नई तकनीकें। तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई को। इस बार वाला थीम भी आप याद जरूर करिएगा, फैमिली एंड अर्बनाइजेशन। बहुत ज़रूरी भी है शहरों के तर्ज पे अपने आप को ग्रो अप करना। और जैसे मानते हैं हम लोग गाँव में रहते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं। शहरों का मतलब, अर्बनाइजेशन का मतलब यही है कि जो नीतियाँ हैं या तौर तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्वच्छ भारत मिशन है, वो अर्बन ही है। जैसे शहरों के अंदर लोगों को जन आंदोलन के माध्यम से बताना, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना कि डस्टबिन का कैसे यूज़ करना है, कचरे का कैसे जो है ना वो अलग अलग डस्टबिन में उसे डालना है। तो ये व्यवहार है या अर्बनाइजेशन के दो तौर तरीके हैं आपके, वो प्रयोग में लाना, परिवारों को पूरा गाइडेंस देना। यही इस थीम के साथ ये साल का मनाया जा रहा है 15 मई को। बाकी अपना परिवार जो है ना, परिवार के साथ ही बैठे रहना चाहिए। मेरा आप लोगों के लिए ये भी कहना है या आप लोगों को ये दुआ देना है कि आपका परिवार सदा सलामत रहे, हमेशा हंसता मुस्कुराता खेलता रहे, स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम समस्या ना आए। बिल्कुल मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा आप लोग। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश ने गठित किया है? तो सुभाष चंद्र बोस का ये वाला जो है ना, इसका सही आंसर क्या था? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक था। टाइगर लीजन 1942 से लेकर 1945 तक सक्रिय था और शुरू में इसे जर्मन सेना के हिस्से के रूप में जो है ना वो डेवलप किया गया था। आज का पहला सवाल है कि जर्मनी के सुहल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित जूनियर विश्व कप में हरियाणा की पलक ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कितने मेडल हासिल किए हैं? तो अभी रिसेंटली पलक ने जो है ना 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में मेडल हासिल किए हैं, टोटल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जर्मनी के सुहल में चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जो है आपका, इनके द्वारा जूनियर विश्व कप यानी कि जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहे हैं। उसमें झज्जर के बादली के निमाणा गांव की पलक है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, एयर पिस्टल कंपटीशन में 2 तो गोल्ड मेडल जीते और 1 इन्होंने जो है ना सिल्वर मेडल जीता। तो ये तो एक बहुत ही अपने आप में कीर्तिमान ही हासिल किया इन्होंने। नेशनल लेवल पर अंडर 18, अंडर 21 और सीनियर श्रेणी में पलक नंबर 1 जो है ना अभी बनी हुई है। ये है पलक, आप लोगों को फोटो में जो दिखाई दे रही है, हरियाणा के झज्जर के बादली के निमाणा गांव की रहने वाली है। मैंने जिक्र जर्मनी का किया है, तो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। जर्मनी के अंदर अगर आप फ़ोन करते हैं, जैसे इंडिया में +91 है, वैसे डायलिंग कोड वहाँ का +49 है। करेंसी यहाँ का यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम फ्रैंक वाटलर है, याद रखिएगा, और यहाँ के चांसलर का नाम ऑलिव स्लॉच है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 8.32 करोड़ ही है अकॉर्डिंग टू 2020 या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 15 से 18 मई तक चलने वाली सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा के अंदर ये होने वाली है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर 15 से 18 मई तक सांसद खेल स्पर्धा, इनका शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा। कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के जो पुरुषोत्तमपुरा बाग है, वहाँ पे 15 से 18 मई तक चलने वाली है सांसद खेल स्पर्धा। इसके शुभारंभ के दौरान मैराथन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया और सांसद एवं मंत्रियों के संग जो है ना इसमें खुद ने दौड़ भी लगाई है। साथ ही खेलो इंडिया थीम सॉन्ग का ऑडियो ट्रैक भी जो है ना यहाँ पे चलाया गया।
सो ये पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना ही है। इसके साथ में आपको एडिशनली कुरुक्षेत्र के बारे में स्टैटिक पॉइंट भी याद होने चाहिए। लाइक कुरुक्षेत्र के उपनाम है गीता स्थली, धर्म नगरी और धर्म क्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र, धर्म नगरी दोनों याद रखना आप लोग। यहाँ के कुछ फेमस मंदिर है जैसे स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवी मंदिर, बिरला मंदिर, एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर, एक भद्रकाली का मंदिर, एक श्री कृष्ण रथ ज्ञान मंदिर, एक तिरुपति बालाजी मंदिर, एक नाभि कमल मंदिर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे भी हैं, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नवीं पातशाही, गुरुद्वारा राजघाट भी। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र में प्रजनन केंद्र की बात करें तो काला तितर और पीपली मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोरसोंदा के अंदर। कुछ रिसेंट डेज में मैंने आपको करंट अफेयर भी पढ़ाए थे कुरुक्षेत्र के, जैसे कि हरियाणा की पहली ऐसी जेल कौन सी है जहां बंदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी, उसका आंसर कुरुक्षेत्र बताया था। कौन से जिले के ज्योतिसर में 2 एकड़ भूमि पर महाभारत थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, ये भी आपका ज्योतिसर सरोवर आ ही गया, तो कुरुक्षेत्र तो होना ही था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के किस जिले की जेल में पहला पेट्रोल और सीएनजी पंप लगाया गया है, तो इसका सही आंसर भी कुरुक्षेत्र ही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ही। ठीक है, महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल जो कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रहने वाली है, इनको जो है ना पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। हॉकी खिलाड़ी बहुत फेमस है, याद रखना। अच्छा, हरियाणा का जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसी के द्वारा गोयल पुरस्कार मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, साइंटिफिक अवार्ड है ये। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण के आर्य, मतलब हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कहूंगा चलेगा, अभी के राज्यपाल तो हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय है, तो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक किताब लिखी किसने, तो कुरुक्षेत्र के गुरप्रीत सिंह ने ये किताब लिखी। और हरियाणा के ये जो पहले राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, ये वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं अब। ठीक है, तो आइए आगे जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना वो कौन सा होने वाला है। ठीक है ना, हरियाणा में कब से कब तक विश्वविद्यालयों के कुलपति के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है ना ये 14 और 15 मई को किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विश्वविद्यालय के कुलपति के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि बच्चों को एक ही स्थान पर गुणवत्ता जो वाली या यूं कहिएगा पूरी क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर केजी से पीजी तक की शिक्षा जो है ना शुरू की जाएगी, मतलब एक बार एडमिशन लेना है स्टार्टिंग से और फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन तक रेगुलर जो है ना वो यहाँ पे पढ़ा जा सकेगा। तो ये एक बेसिकली 14 से 15 मई तक का जो ना शिक्षा नीति, स्वरोजगार और प्रबंधन के लिए 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि हरियाणा के किस पहलवान ने ब्राजील में खेले जा रहे 5वें डेफ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वीरेंद्र उर्फ ने, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। ये वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान कहिएगा, इन्होंने ब्राजील के अंदर जो 5वां डेफ ओलंपिक खेला जा रहा है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पे ट्वीट करके जो है ना हमारे हरियाणा के नेताओं के द्वारा दी गई, और वीरेंद्र ने ये लिखा कि मैं अपना 5वां डेफ ओलंपिक मेडल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही समर्पित करता हूं। ठीक है, और उसमें जो है ना किरण रिजिजू के नेतृत्व में 2020 में पैरा एथलीट के समान जो है ना अधिकार दिलवाए थे इन्होंने, और ये जन्म से बोल और सुन नहीं सकते हैं ये। ठीक है, तो गूंगा पहलवान इसलिए कहलाते हैं। ये हरियाणा के झज्जर के निवासी हैं वीरेंद्र सिंह। 2014 में डॉक्यूमेंट्री भी इन पे बन चुकी है। 2010 में 10 साल की उम्र में जो है ना पहलवान है ये, और 3 बार डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं ये। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूँ कहिएगा ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को सुन के देख के तो जज्बा भी मिल जाता है, बड़ा ही मोटिवेशन सा फील होता है। ब्राज़ील में हो रहे हैं तो ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्रासिलिया है। यहाँ का डायलिंग कोड क्या है, +55 है। करेंसी यहाँ की ब्राज़ीलियन रियल है। राष्ट्रपति का नाम जेयर बोल्सनारो है, और यहाँ की पॉपुलेशन 21.26 करोड़ है। यहाँ का कॉन्टिनेंट क्या है, साउथ अमेरिका है। और ये डेफ ओलंपिक्स जो है ना ये पहली बार 1924 के अंदर पेरिस के अंदर जो है ना आयोजित हुए थे, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये इसका इतिहास भी पता होना चाहिए। 1924 से 1965 तक ये भगीरों के लिए, मतलब इनका मूल नाम तो क्या है कि इसे खेलों के नाम मतलब गूंगों के लिए कहा जाता है, या विश्व मूक खेल के रूप में पुकारा करते हैं कई कई जगह, भगीरों का खेल भी कहते हैं इन्हें।
ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2022 में बैडमिंटन में हरियाणा के किस जिले के रहने वाले रोहित भाकर व मुकेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये हरियाणा के भिवानी के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। गोल्ड मेडल दिलाया है इन्होंने रोहित भाकर और महेश कुमार ने। तो ब्राजील में भारतीय टीम ने विश्व की प्रमुख टीमों से अपना जापान, चाइनीज, ताइपे इत्यादि टीमों को जो है ना पराजित किया है। भिवानी की बात करें तो भिवानी को हरियाणा की काशी कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं, छोटी काशी, मंदिरों का नगर, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, या भिवानी के प्रजनन केंद्रों में चिंकारा प्रजनन केंद्र, भिवानी के पर्यटन स्थलों में बयां पर्यटन स्थल है, मिनी चिड़ियाघर है, रेड रॉबिन है। एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी यहीं पे ही है, जिसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी, लेकिन 1981 में से भिवानी जिले में ट्रांसफर कर दिया था। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में हुई थी ये। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल वाला जो है ना वो टिट्स भिवानी के अंदर ही है। इसकी स्थापना 1937 में जीडी बिरला के द्वारा की गई थी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी यहीं पे ही है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। रिसेंट कुछ करंट अफेयर पढ़ाए थे कि हरियाणा के स्कूली पाठ्यक्रम में किस गांव की कहानी शामिल होएगी, तो ये भिवानी का रोहनाथ गांव है। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र भिवानी के गोकुलपुरा में। और बुल्गारिया में आयोजित स्ट्रेंजा कप में मुक्केबाज नीतू घनघस जो है, जो विकी भिवानी की है, इन्होंने गोल्ड जीता था। और हरियाणा के भिवानी का एक गिगनाऊ गांव है, वहाँ पे बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है ना, उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने किस जिले को 1064 करोड़ रुपए की सौगात दी है? तो 1064 करोड़ की सौगात दी है, ये जिला है यमुनानगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाने को मंजूरी दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लाईवुड का कारोबार है। 50 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना ये इंस्टीट्यूट बनने वाला है। यमुनानगर को पेपर सिटी, बर्तन नगरी, मछुआरों का स्वर्ग, यमुना उद्गम नगरी, हरियाणा का चेरापूंजी, ये सब कुछ कहा जाता है। और यमुनानगर के मंदिरों में चिट्ठा मंदिर, परशुराम सरवधव मंदिर, आदि बद्रीनाथ मंदिर, कपाल मोचन मंदिर, श्री कलेश्वर मंदिर, ये पढ़ते हैं। इसके अलावा यमुनानगर के व्यक्तियों में संजीव राजपूत है, कंवरपाल गुज्जर, दीपिका ठाकुर जो कि महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी है, सुनील दत्त जो कि फिल्म अभिनेता। यमुनानगर के किलों की बात करें तो छछरौली, बुढ़िया का किला और साडोरा का किला भी है। उद्योग धंधों में बलारपुर पेपर मिल, सरस्वती शुगर मिल, भारत स्टार केमिकल लिमिटेड, रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, यमुना गैस लिमिटेड, बिल्ट स्टेडियम और एक रिसेंटली हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी खुला है 2022 में। कुछ मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ा है कि ऋषि कुलम विद्यापीठ की स्थापना आदि बद्री में हरियाणा के किस राज्य के आदि बद्री डैम के साथ एमओयू हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश, और आदि बद्री डैम यमुनानगर में पड़ता ही है। टोपरा गांव यमुनानगर में सबको पता है, जो कि देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र यहाँ पे लगा है। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के अंदर। और करनाल से लेके यमुनानगर के बीच में नई रेल लाइन परियोजनाओं को हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली मंजूरी भी दी थी। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए सवाल है कि महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिएगा। इन्हें मराठी भाषा का पहला पत्रकार व संपादक माना जाता है। उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्रिका बॉम्बे दर्पण व 1840 में दिग्दर्शन शुरू की थी। बच्चों के लिए इन्होंने इतिहास और गणित की कई किताबें लिखी थी। तो कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा इनके रिगार्डिंग बताइए विस्तार से। जो बच्चा HCS की तैयारी कर रहा है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक सवाल है ये। चलिए, थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। सेशन कैसा था फीडबैक जरूर दिया करें और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा।